अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो खुशामदीद कहते हैं आपको हम अपने लर्निंग लाइफ चैनल में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा हाईपिक जो है फ़ोटो एडिटर। इससे टोटल बेसिक चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद इसी एडिटर में हम इफ़ेक्ट्स बनाना सीखेंगे, जो ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं इंस्टाग्राम के या टिकटॉक के। तो वो बनाना सीखेंगे फेसबुक के। फर्स्ट ये वीडियो है हमारी आईपिक फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड। तो इसमें ये है कि हम बेसिक चीज़ें जो है टोटल कवर करेंगे आईपिक की, कि इसमें क्या-क्या है और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब बेसिक जो है शुरू में हमारे पास शो हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं टेम्पलेट है, फ्री टच, फ़िल्टर, एडजस्ट, इफ़ेक्ट, एआई इमेज, स्टिकर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, इरेज़र, कटआउट, ड्रॉ, ओवरले, रीशेप और शेप्स। तो ये हो गई इसकी बेसिक चीज़ें। अब हम इसे समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट में बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, आप किसी भी इमेज में टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको इंस्टाग्राम की जो ट्रेंडिंग फ़ोटो इफ़ेक्ट्स या फ़ोटो एडिटिंग होती है, वो आपको मिल जाती है। आप बेसिकली डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपली ये है कि क्लिक करोगे तो आपकी इमेज पे अप्लाई होती जाएँगी। तो इसमें इस बेसिक चीज़ें सीखने वाली कोई चीज़ नहीं होती। इसके बाद आ गया हमारे पास रीटच। अब रीटच में हमारे पास पहले शो हो रहा है प्रीसेट। हम प्रीसेट में देख लेते हैं। तो प्रीसेट में बेसिकली हमारे पास एक टोटल प्रीसेट शो हो रहा है, जिसमें आईज़, नोज़ सब कुछ माने के एक तरीके से एक ही चीज़ क्लिप में आपका एडिट हो जाएगा। ये भी बेसिकली एक एआई वो है टूल, जो आप यूज़ करके एआई तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। पर काफ़ी मर्तबा होता है ये कि हम एआई तरीके से इसको यूज़ करके सेट करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी जो चीज़ होती है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मीन्स कि हमें मैन्युअली उसको ऑपरेट करना होता है या एडिट करना होता है। तो अब हम आ जाएँगे फेस पे। तो फेस पे हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे पास फेस का आ गया है टोटल ही, जो हमारे पास टूल्स है फेस से रिलेटेड वो शो हो चुके हैं। अब जिसमें हमारे पास पहले फेस है, अब हम फेस को एडजस्ट कर सकते हैं। फेस की जो नीचे चिन्ह होती है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो हम कम या ज़्यादा करके आप देख सकते हैं फेस में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं, आपको समझ गए होंगे ये किस चीज़ में यूज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आ गई स्मॉल फेस, यानी कि बिल्कुल ये है चिन्ह। खैर, ये हमारे पास आ गए, चिन्ह को कंट्रोल कर सकते हैं अब आप। और यहाँ से फेस की जो विड्थ है, जो अपने माउ फेस की, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। और इसके बाद आ गई स्मूथनेस। जो हमारी जो नीचे से बाउंड्रीज होती है ना फेस की, वो कर्व या बिल्कुल उसके राउंड शेप में नहीं होती। काफ़ी ये होता है कि वो फेस में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको ये स्मूथ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ गए टिम्पल्स, यानी कि डिम्पल्स जो होते हैं फेस के ऊपर, जो गर्ल्स के अक्सर औकात होते हैं फेस पे डिम्पल्स, उसको ये है कि एडिट करता है। उसके बाद हमारे पास आ गई चिक बोन, यानी कि यहाँ पर ये जो जबड़े की एक तरीके से हड्डी बोल जाए या कुछ बोला जाए, फेस का जो बिल्कुल वो शेप होता है उसको यूज़ करने के लिए। और उससे रिलेटेड ही यहाँ पर टोटल ही टूल हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपके आप फेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये एंगल है। ये एंगल देख सकते हैं, फेस का एंगल जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज में किसी भी तरीके से। बेसिकली ये भी एआई बेस्ड है, मगर ये है कि इसमें आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जितना चाहें जैसे चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई आईज पे है, नोज़ है, इसमें नोज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नोज़ का साइज़ कम ज़्यादा, वेट, तो उसके अलावा उसकी हाइट वगैरह, उसको लेफ्ट या साइड पर पुट करना या कुछ भी ए टू जेड उससे रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास आ गई आईज ब्रो, ओ आईब्रोज, आईब्रो बोल दिया, सॉरी, आईब्रो आ गई। आईब्रो में भी आप जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। पोजीशन है, टिल्ट है, शेप, डिस्टेंस, लेंथ, एवरीथिंग जो है उसकी रिलेटेड वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माउथ आ गया। माउथ में साइज, पोजीशनिंग, एवरीथिंग। स्माइल, जैसे कि मैंने स्माइल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको 100 कर दिया। अब ये फेस पर एक स्माइल वाला प्रिसिशन ऐड कर देगा। ये बेसिकली इमेज की इतनी वो नहीं है क्वालिटी, ये पहले इसे इसी उस पे एआई से एनहेंस किया है। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उस पर ये वर्क करेगा सही तरीके से। इससे अलावा यही तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल ही वो फेस को अपने अकॉर्डिंग सेट करके स्माइल फेस पर ऐड कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीशेप। अब रीशेप में है, ये हमारे पास पॉइंटर है। इसे हम जहाँ से पकड़ के जैसे मूव करना चाहेंगे, ये उसी तरीके से रीशेप करता रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है मेकअप। अब यहाँ पर मेकअप में हमारे पास बहुत से प्रीसेट शो हो रहे हैं, आप कोई भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑटो एआई प्रीसेट्स हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं।
इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। बेसिकली इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, आई से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, एवरीथिंग, कलर से रिलेटेड। तो वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया ऑटो टच अप। अब इसको जैसे ये भी एक एआई टूल ही है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एआई पे बेस्ड है, टोटली एआई पे बेस्ड है। मगर ये है कि इसमें कुछ टूल्स हैं जो हमारे हाथ में, कुछ टूल्स हैं जो एआई कंट्रोल करता है, हमें सिर्फ जस्ट क्लिक करना होता है और वो भी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। अब जैसे कि इसने यहाँ पर डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आ गए, हम स्मूथनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं फेस की। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद आ गया रीटच। अब रीटच में ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम यहाँ से स्मूथनेस को रख के और यहाँ से ये जो फेस के ऊपर जहाँ पर हमें स्मूथनेस चाहिए वहाँ पर ये ब्रश मूव करेंगे तो ये हमारे जो है वहाँ पर स्मूथनेस ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी चीज़ आप बेसिकली समझ गए होंगे। इनमें भी टूल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए आइज़ के नीचे। अभी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं इन पे इसको यूज़ करना शुरू करूँगा तो ये डार्क सर्कल्स जो है बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दोनों रिजल्ट दिखा देता हूँ, अब देखें और अब देखें। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, ये भी इसी से रिलेटेड करती हैं। फिर टी वाइटनिंग, अगर आपके ये देखा दांत शो हो रहे हैं, अब दांत के ऊपर इस तरफ ये अप्लाई होगा। अब जैसे ही हम इसको इसके ऊपर मूव करेंगे तो वो हमारे टिथ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे मैं इसको बैक करूँगा और इसको ऑन करूँगा तो आपके सामने शो हो रहा है। ये आपको जूम करके प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होगा वरना ये पूरे फेस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी मैंने जूम किया है इसे इमेज को, अब मैंने इस पे सिर्फ टिथ पे इस्तेमाल किया है। तो इसे आप कर सकते हैं वाइटनिंग के लिए, तो टिथ वाइटनिंग के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो टूल है, अब रीटच को भी आपने देख लिया रीटच। अब आपके पास आ गया है ये प्लम्प टूल। ये भी बेसिकली एक एआई बेस्ड टूल है। इसमें भी आपको टोटल टेम्पलेट मिल जाते हैं, आप वो यूज़ करके इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बेसिकली समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जस्ट एआई वो है कमांड जो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। फेस लिफ्ट है, ये भी इससे रिलेटेड है। आपको फेस को, आइज़ को एआई तरीके से ये अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ये यूज़ किया और मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा दी। उसके अलावा आईब्रोज पे मैंने कम ज़्यादा कर दिया या कुछ इससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें मिलेंगी। अब हमारे पास आ गए री लाइट। री लाइट में हम बेसिकली लाइट को, इमेज में आने वाली लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लाइट इमेज में आ रही है बैकग्राउंड से या कहीं से भी आप एआई तरीके से एक लाइट ऐड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी इसमें। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए नेट स्लो चल रहा है ताकि काफ़ी चीज़ें जो है वो लोड नहीं हो पा रही। वरना आप जब इसे यूज़ करेंगे तो टोटली चीज़ें प्रॉपर से काम करेंगी और लोड होंगी। अगर आपका इंटरनेट अच्छा काम कर रहा होगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर लोड होने में, तब तक हम दूसरे टूल देख लेते हैं। और इसके बाद विंकल्स, अब आए, अब हमारे पास आ गए स्किन टोन। तो स्किन टोन में ये हमारे पास काफ़ी तरह के इन्होंने टेम्पलेट दिखा दिए हैं कि आप किस तरह की टोन रखना चाहते हैं स्किन की। तो बेसिकली मैंने वाइट चूज़ की और वाइट में मैं इस तरीके से चाहे फेस को वाइट कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें ये एक अच्छी बात ये है कि आपके जो जिसे कहते हैं टेक्सचर वगैरह वो इमेज पर रहेंगे, सिर्फ स्किन वाइट होगी। हम जो फोटोशॉप पर या फोटोशॉप हो गए या दूसरे XYZ किसी भी सॉफ्टवेयर पर मैन्युअली काम करने की कोशिश करते थे तो क्या होता था, हम टेक्सचर जो देते थे वो डाउन कर देते थे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद फिल्टर आ गए। सॉरी, रीटच में ही अभी आगे चीज़ें हैं। तो अब हम स्किन टोन पे थे, तो स्किन टोन के बाद हम स्किन टोन को भी वापस से, अब हमारे पास आ गए हेयर। यहाँ पर हम बालों का जो है अपनी शाइनिंग या हेयर और उसके अलावा स्टाइल, कलर, ये चीज़ें चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये यूज़ की और ये अलाउ मांग रहा है। क्या है, ये भी एआई से रिलेटेड है। मगर ये है कि टोटली आज के टाइम पे कौन जो है वो मैन्युअली काम करना चाह रहा है, ज़्यादातर चीज़ें एआई पे ही है। और जो हमारे बिगनर हजरात हैं उनके लिए एआई तो एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि उनको सीखना नहीं पड़ता और बेसिकली ये काम सारा एआई से खुद ही अपना कर देता है। तो ज़्यादा वो चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली ज़्यादा दिमाग पर लोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना ये कि चीज़ को करने के लिए
काफ़ी टाइम भी लगता है और सीखने में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो ये अब लोडिंग हो रही है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो ये इसी तरीके से टाइम को कह रहा, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे और आगे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास हेयर के बाद आ गए एक्सप्रेशंस। अब फेस पे जैसे ही मैंने आपको बताया था, पीछे में आपने देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि आप स्माइल ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर भी ये अलाउ मांग रहा है, जैसे हम इसे अलाउ करेंगे तो ये अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो इसमें भी ये टाइम लेगा। अगर मैं इसको टाइम देता हूँ तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो देखिए ये इसने ऐड कर दी है स्माइल, और ये लग भी नहीं रहा कि ये स्माइल ऐड की हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे रियल ही है, क्योंकि एआई का कमाल ही ये है। अब जैसे मैं इसे ओके करता हूँ और इसे बेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ गया है। एक्सप्रेशन आप किसी भी टाइप का ऐड कर सकते हैं पिक्चर में। ये ऑटो फिक्स है, जैसे दबाते हर चीज़ को ऑटो फिक्स करने की कोशिश करेगा। और उसके अलावा बॉडी शेप्स वगैरह, अगर आपकी इमेज जो है वो पूरी प्रॉपर है, तो आप बॉडी शेप में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। फिर ब्रश है, फिर बॉडी टूल है, फिर उसके बाद एक और टूल है, इसे हम अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसमें भी बेसिकली वही है कि हम आईब्रोज और आईज और इनके कलर और उनके साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब जैसे कि देखें, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो इसकी यूज़ करने वाली है। अगर आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, ये तो इसने एआई के थ्रू ही मैंने इसी पर ही इमेज की क्वालिटी बढ़ाई है, तो उसी वजह से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। हम्म। अब हमारे पास ये रीटच का तो जो जो ऑप्शन था वो तो बेसिकली आप समझ गए होंगे प्रॉपर। उसके बाद फिल्टर है जो बेसिक है, आप सिर्फ वन क्लिक में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट में आ गए। अब इसमें जो बेसिक काम जो है हमारे पास, जो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आपको वाकई में ही बेहतरीन लगेगी कि इसमें क्या है कि हमारे पास जब हम ग्रुप में आते हैं तो हमारे पास आता है एआई एस्पेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास वो पूछ रहा है, अभी इसको 2x में करना है, जो खाली जगह ये वो खुद फिल करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसे दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि शायद अप्लाई हो जाए। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, इसने हमें 3 रिजल्ट दिए हैं, जो चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे किस तरीके से इसने इसको एक्सपेंड कर दिया है एआई से। अब आप इसको देख सकते हैं, जो पहले इमेज थी और अब इमेज है, तो इसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। तो आपको ये मेरे ख्याल से ये टूल बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टूल समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, और आपको अच्छा भी लगा होगा, और ये टूल वाकई में ही काम का है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, एआई एक्सपर्ट में ये नीचे जो बॉक्स है, अगर आप इसमें ये फॉर्म डालते हैं कोई भी इमेज में वो चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो ये वो भी ऐड कर देगा। तो अब हम आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें जो प्रोब की बाकी चीज़ें हैं वो है, आप किसी तरीके से स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया है इसे एक्सपांड करके। अब इसके बाद हमारे पास आ गया सेलेक्ट। अब यहाँ से बेसिकली हम कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये फिट आउट कर देंगे। अब ये इसी चीज़ पर ब्राइटनेस वगैरह और हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग, स्मूथनेस और जो चीज़ें आप कंट्रोल करना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो उसी में बेसिक चीज़ें हैं, टेम्परेचर वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसी में है शाइन, ऑटो एडजस्ट, और एआई के काफ़ी और टूल्स हैं। एआई फेस एनहेंस, ओ सॉरी, तो ये पीछे की तरफ चला गया था। तो इफेक्ट्स में थे, इफेक्ट के बाद हमने एआई इमेज देखी थी। अब एआई इमेज में हमारे पास क्या सीन है कि एआई इमेज में ना हम जो है बेसिकली कोई भी ये जहाँ से जो टेम्पलेट है इसे चूज़ करेंगे, तो ये उससे अकॉर्डिंग हमारे को जो कार्टूनिश या कोई भी जो इफेक्ट ये शो करा रहा है यहाँ पर वो अप्लाई कर देगा। तो ये एआई बेस है, इसमें ज़्यादा सीखने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसमें है स्टिकर। आप फोटो पर कोई भी किसी तरीके का स्टिकर ऐड कर सकते हैं।
अब उसके अलावा जो हमारे पास है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में क्या है, बेसिकली आपका इसने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। अगर कोई इमेज में पार्ट बच रहा है और वहाँ पर आप कोई कलर या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको यूं कर दिया, अब मैं यहाँ पर इसको ब्लैक या कोई भी कलर पीछे ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में हमारे पास प्री टेम्पलेट भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें इफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट यूज़ करेंगे और उसमें एडिट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यूज चीज़ किया, ये चूज़ करने के बाद और यहाँ पर मैं इसके टेक्स्ट को एडिट कर लूँगा। तो यहाँ पर हम जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं वो इफेक्ट पीछे वहीं का वहीं है और ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब हम इसको ख़त्म कर देंगे ताकि हमें ये चीज़ चाहिए तो नहीं। और इसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी स्टाइल वगैरह एवरीथिंग इसमें आपको मिल जाएगी। और उसके बाद टेक्स्ट के बाद जो हमारे पास आता है वो है इरेज। अब इरेज टूल में बेसिकली आप कोई भी चीज़ें, मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर, अच्छा इसमें रिमूव में है कि ये डायरेक्ट रिमूव कर देगा और ये पीछे से बैकग्राउंड ही उसको निकाल देगा। आपका एआई जो है वो उसने इसमें से रिमूव कर दिया है। तो उसमें मैजिक रिमूवल भी है, ये लॉगिन करने पर यूज़ होगा। और उसके बाद पेज, अच्छा इसमें ये मैं आपको समझाऊँ, ये रूल काम का है। इसमें क्या होता है कि हम मिसाल के तौर पर ये चीज़ें गाइड करना चाहते हैं, दाग वगैरह, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से पार्ट मिल जाएगा जिसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसको हम क्या है, कहीं भी यूज़ करेंगे तो ये यहाँ से टेक्सचर लेकर यहाँ पर अप्लाई कर देगा दूसरी जगह पर। यहाँ पर ये लाइन ग्रीन में है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ से ये इसने इसको चूज़ किया है। तो दोनों को अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आप। उसके अलावा इसमें बाकी चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा कटआउट है। कटआउट में अब आई एआई से रिलेटेड हर चीज़ है। यहाँ पर आप स्क्रीन में बैकग्राउंड वगैरह को चूज़ करने के लिए, जैसे मैंने एआई सिलेक्शन टूल यूज़ कर लिया, अब इसने मुझे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये चूज़ करके दे दिया। जैसे क्लिक किया तो ये इसने हमें इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद ड्रॉ है। ड्रॉ में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। पैटर्न में भी पैटर्न्स हैं इसके ड्रॉ का ही। तो ज़्यादा इनमें चीज़ें में समझने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा ओवरले है, तो आप ओवरले ऐड कर सकते हैं। रीशेप, रीशेप कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर भी ये टूल एडजस्टमेंट में भी था और यहाँ पर भी है। और उसके बाद शेप है, क्या आप कोई भी शेप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बेसिक सा एक टूल है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें थी जो एवरीथिंग था हमने हाई पिक का वो कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसे यूज़ करने का तरीका भी समझ में होंगे। आने वाली वीडियो में हम हाई पिक में अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करके अलग अलग फोटो एडिटिंग के जो है वो इफेक्ट क्रिएट करके आपको समझाया करेंगे, ताकि वो किस तरीके से इंस्टाग्राम की जो ट्रेंडिंग रील्स वगैरह या उसमें जो फोटो इफेक्ट्स या फोटो एडिटिंग होती है वो बेसिक कैसे एडिट की जाती है वो आपको समझाएंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को लाइक करके इसके नीचे कमेंट कर दें, ताकि मैं इससे आने वाले और रिलेटेड वीडियोस में आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।